ओ भाई, असल मैचेस तो साउथ अफ्रीका के अंदर खेले जा रहे हैं। हमारे हमसाए ममालिक इंडिया खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं भाई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को। असल डिस्कस करने वाला तो भाई साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। भाई क्या चल रहा है, मतलब 5 डे टेस्ट चल रहा है या 2 डेज का टेस्ट चल रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। मैं तो इसी चीज में कंफ्यूज हूँ। मैंने दोबारा लैपटॉप खोला है, उसके बाद मैंने सर्च किया है कि टेस्ट जो है वो कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है या फिर 2 या 3 दिन का होता है। फिर मुझे रिजल्ट सामने आया, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का होगा वो होगा तकरीबन 2 दिन का मैच, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा वो होगा 3 दिन का मैच। तो मुझे तब समझ आया कि भाई टेस्ट में जो है वो न्यू इवोल्यूशंस आई हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है। भाई मैंने अब देखा है जाके, तुम भी जाके सर्च करो कि टेस्ट जो है वो कितने डेज का है, 2 डेज का या 5 डेज का, तुम्हें सही तरीके से कंफर्म हो जाएगा। बहरहाल क्या ही मैच हुआ है भाई। कोई पहली दफा मैंने कोई ऐसा टेस्ट देखा है जिसके बाद कोई 6 कंसेक्यूटिव विकेट्स गिरी हैं, वो भी इंडिया की और साउथ अफ्रीका ने गिराई हैं, और वो खाना खाने के बाद आके आए हैं। भाई पहले तो भाई बबूमा को सलाम कहूंगा कि बबूना भाई पवेलियन के अंदर बैठ के बड़ी गालियां दी हैं साउथ अफ्रीकन टीम को कि भाई तुम लोगों को घर राशन नहीं जाएगा अगर तुम लोगों ने इंडिया को इधर से ना पकड़ा, तो भाई हम जो है तुम्हारा जो घर के मामलात हैं उनमें बिगाड़ देंगे, तुम्हारे बच्चों को जो स्कूल की फीस है वो हमें तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तो उन्होंने भाई साउथ अफ्रीकन टीम ने ले लिया सीरियस और फिर इंडिया को जो है नाको चने चबा दिया। उससे पहले जो इंडिया ने जो हाल किया ना भाई साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान का मैच को भी डिस्कस करेंगे, वो जो है आज का डे है वो क्लोज हो चुका है, उसको थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिस्कस करने वाली चीज है वो है इंडिया साउथ अफ्रीका। भाई क्या ही बात है, क्या मैच हो रहा है। अच्छा भाई सारी कहानी ये हुई है, बेबोमा ने क्या कहा है कि भाई तुम लोगों के घर राशन नहीं जाएगा, तो भाई सीरियस हो गए। पहले तो उससे पहले उन्होंने मार खाई हुई थी इंडिया वालों ने, सिराज ने एक दफा फिर 6 विकेट ले ली। एक तो ये जब भी पागल हो जाता है ना भाई, ये 5-4 लेता है या फिर 6 लेता है, कोई ना कोई ये लेके ही जाता है। पिछली दफा भाई ये जनाब एशिया कप में भी इन्होंने, और इंडिया जो है वर्ल्ड कप में भी जनाब 55 पे कभी श्रीलंका को 2 दफा खुडे लाइन लगाया, फिर 45 पे खुडे लाइन लगाया, और साउथ अफ्रीका को भी लगाया था 85 रन पे, याद हो तुम्हें तो। और जो साउथ अफ्रीका जो कि टॉप ऑफ द टेबल जा रही थी उसको भी इन्होंने खुडे लाइन लगा दिया था, ठीक हो गया। इसमें जो सबसे मेन किरदार होता है ना भाई वो है हमारा रुथलेस कैप्टन रोहित शर्मा जी, हमारे कोच जो है भाई। ये सब जो है मेन किरदार जो है वो कोहली का और शर्मा जी का है। भाई इनकी कैप्टनसी जो है ना वो अनबिलीवेबल होती है। कोहली जो है वो पीछे गाइड कर रहा था सिराज को कि तू उसको इन स्विंग करा या इसको आउट स्विंग करा, उसी पे विकेट्स गिर रही थी। और फिर कोहली जो है वो बेल्स चेंज कर रहा था, लेकिन विकेट्स उस पे नहीं गिर रही थी, उसकी स्ट्रेटेजी पे गिर रही थी। कोहली भाई आप फिर काले जादू में पड़ रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप ज्यादा फंस गए तो आपसे कोई सेंचुरी नहीं पड़नी 2024 में, ये याद रखना। जिस तरह जनाब पांड्या जी अभी तक भुगत रहे हैं, और कुछ ख्याल कर लो। खैर भाई इंडिया ने जनाब 55 पे तो आउट कर दिया था और सारे जो है वो लुढ़क गए थे। उसके बाद इन्होंने कमबैक किया है। पहले जो स्कोर तो अच्छा जा रहा था भाई, जायसवाल वगैरह ये तकरीबन 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन भाई कोहली शर्मा और गिल भाईजान, एक दफा फिर गिल जो है वो चल पड़ा। उसने कसम खाई हुई है कि भाई मैं अपने इलाके में चलूंगा, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने चलना है तो सिर्फ अहमदाबाद की प्रिंस बनूंगा, मैं अहमदाबाद की पिचेस पे चलूंगा, तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम ब्रॉडकास्ट अहमदाबाद का किया करो और मुझे मैच खिलाया करो साउथ अफ्रीका में, ऐसे किया करो, वरना भाई मैंने नहीं चलना। खैर उसने भी कोई 30-40 के करीब रन किए हैं, 36 तकरीबन इस तरह का कोई स्कोर है। बीच में हमारे शर्मा जी ने भी 39 रन किए हैं, उसमें भी तकरीबन 7-8 चौके मारे हैं। और शर्मा जी का भी टाइम आ रहा है क्योंकि भाई शर्मा जी का भी पेट इतना आ चुका है और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करें। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही प्रोटीन शेक्स नहीं पी रहे, वो जो होता है ना उनका जो देसी खुराक खा रहे हैं हमारे शर्मा जी, जिसकी वजह से उनकी जो डाइट है वो अच्छी खासी गोल मटोल हो रही है। खैर शर्मा जी की तो लहदा क्लास है। उसके बाद कोहली ने भी कोई 30-40 रन किए हैं इस गंदी पिच के ऊपर। यकीन करो दोनों टीमें जो स्ट्रगल कर रही है ना वो इस गंदी पिच का कसूर है। साउथ अफ्रीका ने पता नहीं क्या खिला दिया। मैं ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल में भाई। टेस्ट के में जो रन होते हैं ना वो ना बने, कोई बॉलर्स का जलवा हो, मजा तो तब आएगा। कोई 100-150 का मैच हो तकरीबन मजा आ जाए। इसी तरह भाई फटाफट 5 दिन देखने के बजाय 2-3 दिन में फारिग हो, तकरीबन वीडियो बना के साइड पे जाए। 153 पे 5 विकेटें थी इंडिया की, उसके बाद 153 पे 5 विकेटें कंसेक्यूटिव गिरी हैं इंडिया की। भाई कोई भी नहीं चला, 0-0-0 भाई। मतलब ये कुछ खाना खा के आए, इन लोगों ने कुछ मंत्र शंतर पढ़े हैं, कुछ पैर की कानों में खुसर बुसर की है कि भाई हम जो है LBW करेंगे, तुमने आउट दे देना है, हम नो बॉल करेंगे, तुमने नो बॉल नहीं देनी। जो भी है भाई, निगिती है वो भी खाना खा के आया, तो भाई उसने भी कहा कि भाई चल भाई मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह खेलते हैं। उसने भी कोई 3-4 विकेटें ले ली हैं। उसके बाद बर्गर जो कि आंखें दिखा रहा था कोहली को। भाई सबसे पहले तो बर्गर भाई इधर देखो, तुम्हारे सामने वो जो है बाप खड़ा है भाई, वो किंग खड़ा हुआ है, क्रिकेट का किंग है भाई। तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। जुम्मे तुम्हें 8 दिन हुए नहीं, ठीक है, तुम्हारा कैरियर स्टार्ट हुआ, उतनी तो उसकी सेंचुरीज है जितना तुम्हारा कैरियर नहीं है भाई। है तुम कोहली को आंखें दिखाते हो, फिर कोहली तुमसे बदला लेगा, फिर तुम अभी जानते नहीं हो। वो कोहली जो है वो साइलेंटली भाई गुस्से को पी रहा है कि तू अगली दफा ही मैं तेरे को बताता हूँ, तू बेटा पवेलियन जा, तू जरा रूम में जा, तेरी ऐसी की तैसी बेटा, तेरा घर जो है मैं तबाह करके रख दूंगा, मैं ऐसी की तैसी फेर लूंगा तेरी। खैर बर्गर बच्चे ने भी कोई 3-4 विकेट्स ले ली हैं। उसके बाद 153 पे जो है खाता क्लोज किया इंडिया ने। उसके बाद भी इस गंदी सिचुएशन के बाद भी भाई तकरीबन 90 रन की जो है लीड थी और साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग स्टार्ट हो गई थी।
ऐसा टेस्ट होना चाहिए भाई पहले दिन जो है वो 2-2 बैटिंग कर रहे हैं। पहले जो है वो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग कर ली, फटाफट खाता क्लोज हो गया। उसके बाद इंडिया ने भी बैटिंग कर ली, खाता क्लोज हो गया। दोबारा साउथ अफ्रीका आया भाई, उसमें भी कोई भाई 62 रन पे 3 विकेट गिर चुकी थी भाई। बालक्रम खड़ा था और एक और भी आया, कोई खड़ा था एल्गर, और जॉर्जी मोर्जी जो है वो आउट हो चुके थे। और क्या चल रहा है टेस्ट यार, मजा तो वो आ रहा है देखने का। मैं तुम्हें सच बताऊं, क्या ही मजा आ रहा है वो देखने का। इसी तरह का टेस्ट होना चाहिए भाई। इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो रहे होते हैं रन के, कभी कभी कोई 200 रन मार रहा है, कभी कोई 300 रन मार रहा है, कभी कोई 100 रन की सेंचुरीज कंप्लीट हो रही है। तो ऐसा होना चाहिए टेस्ट में कि भाई बॉलर्स का जलवा हो भाई। बेहतरीन पिच बनाई हुई है। अभी तुम देखना भाई आज के सेशन में खाता ही क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्ट होने लगा है साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच। तुम देखने का अंदाजा लगा लेना कि भाई ये जो है आज के दिन ही फाइनल कर देंगे। पता नहीं इन्होंने किस तरह की सीरीज रखी हुई, 2 मैचेस की सीरीज रखी हुई, जिसमें एक जो है वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जीता हुआ है और फिर एक और मेरे ख्याल में ड्रॉ ही हो सकता है। अगर साउथ अफ्रीका जीत गया तो फिर वो जीत जाएगा। कोई गंदी सीरीज रखे, कोई भाई 3 मैचेस की सीरीज रखो ताकि फाइनल तो हो सके कि भाई कौन जीता है और कौन नहीं जीता। खैर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो पकड़ तो लिया है हमारी, कहां भाई 50 रन के ऊपर 4 विकेट्स आउट हो चुकी थी। और अभी ऑस्ट्रेलिया जो वो खेल रहा है, कुछ बारिश की वजह से मैच जो है वो डिले हो चुका है आज का। और तकरीबन 116 पे 2 आउट हैं। ख्वाजा और वार्नर जो है वो आउट हो चुके हैं। 47 तकरीबन ख्वाजा ने मारा है और वार्नर ने भी कोई 30-40 के करीब स्कोर किया है। स्मिथ और लबुशेन खड़े हुए हैं। सो हमारा कैच फिर से एक दफा ड्रॉप कर दिया। तुम लोग कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे? अब जनाब अब्दुल्ला शफीक की पोजीशन चेंज की थी तो भाई साइम अयूब खड़े थे। साइम अयूब दोबारा से कंफ्यूज हो गया, उसने कैच ड्रॉप कर दिया वार्नर का। फिर भी वो दोबारा उसने भी गैरत खाई हुई है कि भाई मैं अपना आखिरी टेस्ट है, तुम्हें वैसे ही जान छोड़ दूंगा। तुम्हें वैसे मैंने इतना पीट लिया, तुम्हारे जो मेरे 90% जो है वो कैरियर के रन तुम्हारी खिलाफ लगे हैं। मैं तो उसने कहा भाई चलो खैर है, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, जाओ इस मरतबा मैं तुम्हें विकेट खुद दे देता हूँ। वार्नर पहले ही आउट हो गया, अभी भी तुम उसका कैच ड्रॉप कर रहे हो यार। तीसरा टेस्ट है, कोई ऐसा टेस्ट बता दो जिसमें तुमने भाई किसी जब ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स का कोई कैच ना ड्रॉप किया हो। हर प्लेयर का तो तुम कैच ड्रॉप करते हो, स्कोर तुम खाते हो, फील्डिंग तुम्हारी ड्रॉप होती है, फिर तुम बॉलर्स पे कसूर डाल देते हो। बैटिंग जो है वो कुछ ठीक कर जाते हैं। अब वही अमर जमाल ने बॉल की थी भाई, उसका कैच ड्रॉप कर दिया। उसने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी वो सही कर रहा है, फिर तुम कसूरवार ठहराते हो हमारे बैट्समैन को। क्या करें यार पाकिस्तानी टीम भाई, क्या खाते क्या हो? मुझे ये बताओ, कैचेस की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे भाई? ये देखो भाई, अगर 3500 3600 बॉलें खेलते हो, फेस करते हो बैठ के, तो भाई मेरे ख्याल में कोई 10,000 कैच भी पकड़ा करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो भाई, ताकि कैच कर सको तुम लोग। इजी कैच आ रहा है यार, बटेरे पकड़ते हो यार तुम लोग तो, मतलब यूं कैसे पकड़ते हो? मुझे भी सिखाओ ताकि ऐसे कैसे यार, यूं कैच आ रहा है भाई, सिंपल कैच आ रहा है। चलो कुछ होता ना डिफिकल्ट कैच, तब भी समझ आ रही है कि यार टाइम ही नहीं मिला, कुछ जो है वो हम गिर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी कैच नहीं हुआ। सीधे सीधे कैच तुम्हारे हाथों में आ रहे हैं, फिर भी तुम कैच ड्रॉप करते, तो कोई हाल नहीं यार। वो तो गैरत खा ली है, वार्नर ने आउट हो गया पहले। खैर भाई अब देखेंगे, अगला दिन जो है वो स्टार्ट होगा, तीसरा थर्ड डे। आज तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट नजर आ रहा है, दोनों चाहे प्लेयर खड़े हुए हैं, लीड ले जाएंगे ये स्कोर की। ठीक है, 313 रन इन्होंने बनाने। खैर अभी भी कोई पता नहीं, बॉलिंग तो है हमारी, लेकिन भाई फिर दोबारा कैचेस ड्रॉप कर लेंगे, कोई उम्मीद ना लगाओ। इन्होंने इसी तरह गंद मारना है, कैच ड्रॉप करने ही करने हैं। आज नहीं किया तो आज कर लिया, तो फिर कल दोबारा जो है रिवायत को बरकरार रखेंगे। कोई प्लेयर अगर स्कोर कर नहीं रहा होगा ना, अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं कंप्लीट करनी होगी तो ये उसे कहेंगे कि ये ले हम तेरा कैच छोड़ते हैं, जाके सेंचुरी मार के आ। ठीक है, 50 नहीं की भी तो 50 मार के आ। ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानी टीम की। देखेंगे भाई क्या बनता है। यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर और अल्लाह हाफिज। Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 600 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent